आज मैं आपके लिए सूजी के साथ में बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। इस नाश्ते को आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम जब चाहे बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का खाने का मन हो तो भी आप इसे बना सकते हैं। साथ में ही इसके हम एक बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास हल्की सी बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इस सूजी को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके अंदर हम आधा कप फ्रेश दही डालेंगे। तो इस रेसिपी के लिए हमें खट्टी दही बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। साथ में ही डाल देंगे 1 कप बारीक कटा हुआ पालक। तो मेरे पास जो ये पालक है वो ज़्यादा है और मिक्सी का जार छोटा है, तो इसके लिए मैं इसको 2 बैचेस में पीसूँगी। तो अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे ताकि इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस सकें। साथ में डाल देंगे 3 हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इस स्टेज पे आप बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में 2 टेबलस्पून डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, और अब इसे ढक्कन लगाकर अच्छे से हम पीस लेंगे। आप देख सकते हैं सूजी बहुत अच्छे से पीस गई है। तो अब इसके अंदर हमने जो पालक बचा के रखा हुआ था वो डाल देंगे और एक बार फिर से इसको हम पीस लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सूजी का एक बहुत ही बढ़िया सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इस बैटर को हम ढककर करीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो ये सूजी है वो अच्छे से फूल जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक हमारा ये बैटर रेस्ट कर रहा है, हम इसके लिए एक बहुत ही टेस्टी चटनी बनाएंगे। तो तीखी लाल चटनी बनाने के लिए हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जब ये तेल बढ़िया से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून राई, और साथ में 1/4 टीस्पून डाल देंगे जीरा, और इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हम चटकने देंगे। जब हमारी राई और जीरा बढ़िया से भुन जाए उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 5 से 6 साबुत लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। तो हमें बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। तो साथ में 4 से 5 हम लाल मिर्च डालेंगे। तो यहाँ जो मैंने लाल मिर्च डाली है फ्रेंड्स, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। आप चाहें तो यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ में 4 से 5 करी पत्ता डालेंगे, और अब इसे हम धीमी आंच पर कम से कम 10-20 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इनका हमें कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा कच्चापन इसके अंदर हमें रहने देना है। और जब ये हल्की सी भुन जाए उसके बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली कट किए हुए प्याज, और प्याज के साथ में ही डालेंगे 1 टीस्पून साबुत चने की दाल। तो यहाँ मैंने कच्ची वाली चने की दाल यूज़ की है, आप चाहे तो भुनी हुई भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, ना इसका हमें कलर चेंज करना है। बस इसको इतना पकाना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं और इनकी जो ऊपर की लेयर है वो हल्की हल्की गुलाबी नज़र आने लगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, हल्का सा इनका कलर भी गुलाबी हो गया है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज़ के रफली कट किए हुए टमाटर डालेंगे, और साथ में इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, या फिर आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमारी चटनी में कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। बस अब इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इन चीज़ों को हमें अच्छे से कुक करना है। तो इसके लिए हम गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे और इसे ढक्कन लगाकर बढ़िया से कुक होने देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर वगैरह है वो बढ़िया से गल जाएं। बीच बीच में इसको हमें चलाते रहना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमने पानी यूज़ नहीं किया है। अगर हम इसको नहीं मिक्स करेंगे तो इनका नीचे से जलने का डर रहेगा। तो इसे हम फिर से ढकेंगे और बढ़िया से लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चटनी हमारी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। जो चटनी है उसमें से ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। साथ में टमाटर और प्याज हमारे बढ़िया से कुक हो गए हैं। तो बस गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस चटनी को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये चटनी बढ़िया से ठंडी हो जाए तो इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हम पीस लेंगे। इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से ऐसे ही पीस जाएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टमाटर की चटपटी सी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। पर अभी भी ये चटनी अधूरी है। इसके लिए हम एक बहुत ही बढ़िया सा तड़का तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम 1 टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून राई डालेंगे। राई को बढ़िया से चटकने देंगे।
साथ में आधी टीस्पून डाल देंगे सफ़ेद उड़द की दाल, साथ में 2 से 3 डाल देंगे साबुत लाल मिर्च और साथ में ही डाल देंगे 3 से 4 करी पत्ता। तो बढ़िया से हम इनको चटकने देंगे और अब इस गर्मा गर्म तड़के को हम डाल देंगे हमारी चटनी के ऊपर। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टमाटर की ये तीखी चटपटी सी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। इस चटनी को आप इडली, डोसा या फिर चपाती, पराठा, नान किसी के साथ भी खाइए फ्रेंड्स, सभी के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो चलिए, चटनी हमारी तैयार हो गई है और इधर हमारा जो बैटर है ये भी बहुत बढ़िया से फूल चुका है। आप देख सकते हैं सूजी जो है बहुत बढ़िया से फूल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है हमें इस तरीके की ही रखनी है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब लास्ट में इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, इससे जो हमारे ये पैनकेक का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होंगी। वैसे आप यहाँ बेकिंग सोडा की जगह इनो भी डाल सकते हैं। तो सोडा डालने के बाद इसको हम बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख भी सकते हैं ये जो बैटर है हल्का सा फ्लफ़ी हो गया है। तो चलिए इससे हम पैनकेक बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने पहले से ही तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था और ये तवा काफ़ी अच्छे से गर्म भी हो गया है। तो अब हम कड़छी में बैटर लेंगे और इस बैटर को इसके सेंटर में हम इस तरीके से डालेंगे। डालने के बाद अभी आप देखेंगे कि जो ये बैटर है ना वो अपने आप फैल जाएगा, इसको हमें फैलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम ये बैटर डाल दें उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 3 मिनट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं जो ये पैनकेक है इसके ऊपर की सरफेस अच्छे से सूख गई है और इसका जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त आया आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और नीचे से इसका कलर कैसा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है और स्पंजी तो ये कितना बना है वो आपको दिख ही रहा होगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा पैनकेक तैयार करेंगे। तो दूसरा पैनकेक बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब हम फिर से कड़छी में बैटर लेंगे और इसके सेंटर में डालेंगे और बैटर डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे और इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि इसकी कुकिंग को हमें सिर्फ धीमी आंच पर ही करना है। अगर हम मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पर इसे कुक करेंगे तो ये जो बैटर है वो नीचे से बिल्कुल जल जाएगा। 3 मिनट हो चुकी हैं और ये हमारा दूसरा पैनकेक भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारे सूजी और पालक के पैनकेक तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी और पालक का ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। और अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पंजी बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है और इस चटनी के साथ जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था फ्रेंड्स। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद रखती हूँ आज की जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।